हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंटीरियर बी। माय नेम इज राहुल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 10 फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने बेडरूम को कोजी बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बेडरूम को कोजी आखिर बनाना क्यों है। बेडरूम आपका पर्सनल स्पेस होता है जहाँ पे आप अपना मी टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये पर्सनल स्पेस कुछ ऐसा होना चाहिए जब आप हेक्टिक डे के बाद घर आएँ तो आपको रिलैक्स फील कराएं। अगर आपका घर वार्म और वेलकमिंग नहीं है तो घर आने पर भी आपको रिलैक्सिंग फील नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ 10 फैक्टर्स है विच आई हैव लिस्टेड आउट जिससे आप अपना घर को कोजी और वेलकमिंग बना सकते हैं। लाइट्स हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसा आप लाइट यूज़ करेंगे वैसा आपका मूड भी होगा। तो आपको बेडरूम में सॉफ्ट लाइट यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइड टेबल यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आप लैम्प यूज़ कर सकते हैं, वॉल लैम्प यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग लाइट या फेरी लाइट आप यूज़ कर सकते हैं। आपको वाइट लाइट और वार्म वाइट लाइट दोनों यूज़ करना है। समर्स में अगर आप वाइट लाइट यूज़ करते हैं तो आपको कूल फील होगा। विंटर्स में अगर आप वार्म वाइट लाइट यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा वार्म फील होगा। जनरली हम लोग बेडिंग्स पे ज़्यादा खर्च नहीं करते, बट हम लोग को बेडिंग्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि जितना अच्छा आपका नींद आएगा उतना रिलैक्स आप फील करेंगे और आपका पूरा दिन अच्छा जाने वाला है। तो मेक श्योर आप मैट्रेस और पिलोस अच्छे क्वालिटी का यूज़ करें। अपने रूम में टेक्सचर्स का यूज़ कीजिए। टेक्सचर्स में जब आप किसी कपड़े को टच कर रहे हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है। तो मेक श्योर आप जो बेडशीट यूज़ कर रहे हैं या पिलोज कवर यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो, सॉफ्ट हो। और कर्टन्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका टेक्सचर्स भी ऐसा होना चाहिए जिससे घर में एक वार्मथ वाली फीलिंग है। आप वॉल पे किस कलर का पेंट यूज़ कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप वॉल पे सॉफ्ट कलर यूज़ कीजिए, जैसे बीज, सॉफ्ट ब्राउन, क्रीम कलर आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली सीलिंग वाइट रहेगा। मेक श्योर बेडरूम में विंडो हो जहाँ से आपको नेचुरल लाइट मिल सके। दिन के समय बहुत ज़्यादा हार्श लाइट आता है जिसके कारण हम लोग कर्टन्स का यूज़ करते हैं। कर्टन्स दो तरह के होते हैं। एक शेड कर्टन हो गया जो लाइट को थोड़ा सा फिल्टर करके कम लाइट को पास करता है। दूसरा ब्लैकआउट कर्टन होता है जो लाइट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। कर्टन्स लगाने का भी तरीका होता है। जो शेड कर्टन होता है वो विंडो की तरफ होता है और जो ब्लैकआउट कर्टन होता है वो रूम की तरफ होता है, वो अंदर की तरफ होता है। हम लोग जो घर में टाइल्स और मार्बल यूज़ करते हैं इसको हम लोग हार्ड फ्लोरिंग कहते हैं। तो हम लोग को अपने बेडरूम में सॉफ्ट फ्लोरिंग यूज़ करना है। ऑब्वियसली टाइल्स और मार्बल तो यूज़ होंगे ही, उस पर हम लोग रग्स या कारपेट यूज़ कर सकते हैं। जब रग्स या कारपेट पे हम लोग खड़े होते थे एक सॉफ्ट वाली फीलिंग आती है। तो रग्स या कारपेट ऐसा हम लोग को सेलेक्ट करना है जो एक थीम के अकॉर्डिंग हो, जो आपके घर में काफ़ी अच्छा एक वार्मथ वाली फीलिंग हो। कोजी सिटिंग एरिया बना सकते हैं। अगर आपको बुक रीडिंग का शौक है तो एक कॉर्नर पे चेयर लगा के, लाइट्स लगा के आप एक अच्छा सा बुक रीडिंग कॉर्नर बना सकते हैं जहाँ पे आप बैठ के अपना बुक रीडिंग कर सकते हैं। अगर आपके रूम में बड़ा विंडो है तो वहाँ पर भी आप एक सिटिंग एरिया बना सकते हैं। वहाँ पे कुछ कुशन्स वगैरह रख के एक अच्छा सा सिटिंग एरिया बन सकता है और वहाँ पे आप अपना मी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने रूम को आर्टिफैक्ट्स या डेकोर आइटम से भी सजा सकते हैं। कुछ मेमोरेबल फोटोज़ को आप फ्रेमिंग करवा के वॉल पे हैंग कर सकते हैं, या फिर कुछ अच्छा सा पेंटिंग आपको अच्छा लग रहा है वो आप वॉल पे हैंग कर सकते हैं। या कहीं अगर आप घूमने गए तो वहाँ से कुछ मेमोरेबल कुछ सामान लेके आए जिसको भी आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अपने घर को भरना भी नहीं है। अपने घर में आप नेचुरल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। हम लोग नेचर के पार्ट हैं तो हम लोग को नेचुरल चीज़ें देखना पसंद है। तो आप स्टोन यूज़ कर सकते हैं। स्टोन का बना हुआ कुछ स्कल्पचर या कुछ वैसा आर्टिफैक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। आप वाटर ऐड कीजिए। वाटर के फॉर्म में आप फाउंटेन यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। लाइफ प्लांट यूज़ कीजिए। लाइफ प्लांट अगर आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस है, तो आप आर्टिफिशियल प्लांट यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर वो देखने में रियल लगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लाइफ प्लांट यूज़ कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करना चाहते हैं तो आप स्नेक प्लांट का यूज़ कर सकते हैं। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है और एयर को भी प्यूरिफाई करता है। कितना अच्छा लगेगा जब आप बेडरूम में एंटर करें और बहुत अच्छा फ्रैग्रेंस है। तो आप यहाँ पे रूम स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। अब तो मार्केट में कई तरह के ऑटोमेटिक रूम स्प्रे आ गए हैं जो इस पर आप टाइमर सेट कर सकते हैं और 10 मिनट 20 मिनट तो ऑटोमेटिक वो स्प्रे करता रहेगा। इससे बेटर आप फ्रैग्रेंस ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो नेचुरल होता है। और इसको यूज़ करने के लिए डिफ्यूज़र आता है, तो डिफ्यूज़र के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं तो आपका रूम काफ़ी अच्छा फ्रैग्रेंस देगा।
तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है क्लीनलीनेस। इतना सारा कुछ करने के बाद भी अगर आपका रूम डस्ट से भरा हुआ है तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। और जब रूम साफ़ सफाई रहता है, साफ़ रहता है तो बहुत हल्का हल्का सा फील होता है, जैसे दिवाली के सफाई के बाद फील होता है। तो मेक श्योर आप रूम का टाइम टू टाइम सफाई करते रहें। तो अब आप सीख चुके हैं कि आप अपने बेडरूम को कैसे कोजी बना सकते हैं। तो कुछ नया ट्राई कीजिए, प्ले विथ टेक्सचर्स एंड कलर्स और अपने बेडरूम को एक नया लुक दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।